आपने फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लिया है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे बच्चों। ठीक है, कॉस ऑफ 15 डिग्री, कॉस ऑफ 15 बच्चों आपका आपने दो ऐसे नंबर्स में, दो ऐसे एंगल्स में 15 को कन्वर्ट करना है कि जो आपके लिए वेल नोन वैल्यू हो। वेल नोन का मतलब है 0 to 19 के बिटवीन, आप जानते हो उस वैल्यू को। तो 15 को आप 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं, 90 माइनस में 45 माइनस 30 भी कर सकते हो, 60 माइनस 45 भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आपको क्लियर है? तो मैं यहाँ पर करती हूँ 45 माइनस 30। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। लेट कर लेते हैं कि ए हमारा 45 के इक्वल है और बी हमारा 30 डिग्री के इक्वल है। तो ये कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हमने फॉर्म इसको कन्वर्ट करके कॉस ऑफ ए माइनस बी बना दिया है, ताकि हम फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई कर सके। कॉस ऑफ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, माइनस है बच्चों तो प्लस आ जाएगा साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ इवेल्युएट कीजिए और बी की वैल्यू। कॉस ऑफ ए यानी 45 डिग्री, कॉस ऑफ बी यानी 30 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, चाहे आप 60 माइनस 45 कीजिए, चाहे 45 माइनस 30 कीजिए, आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, आंसर सेम ही आएगा। cos of 45 is 1 by root 2, cos of 30 is root 3 by 2, plus में sin 45 is also 1 by root 2, sin of 30 is 1 by 2। क्लियर है बच्चों आपको? रूट 3 इंटू 1 इज़ रूट 3 अपॉन में 2 रूट 2 प्लस में 1 1 जवान एंड 2 रूट 2। एलसीएम लेते हैं तो सेम होने की वजह से दोनों में से एक ही बार हमें वन टाइम लिखने की ज़रूरत होगी, सिर्फ रूट 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? यहाँ पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। आप इसको आगे, अगर रूट 2 हमारा डिनो में आता है, ज़्यादातर हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब हम करते हैं टेंजेंट 75 बच्चों। ये है सेकंड क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट। टेंजेंट 75 की आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी है। 75, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 इज इक्वल टू होता है 75। तो टेंजेंट ए प्लस बी आपका होता है टेंजेंट ए। डायरेक्ट ही रख रही हूँ बच्चों, आपको जैसे जैसे ताकि आपके टाइम की सेविंग हो सके, और जैसे जैसे आपने फॉर्मूले को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, अपने माइंड में बिठा लिया है कि ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करता हूँ तो ऐसे, तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। और टेंजेंट 30, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, और 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। क्लियर है बच्चों आपको? क्योंकि प्लस था तो अपर में न्यूमरेटर में आपका प्लस आएगा, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिटवीन, और यहाँ पर डिनो में आपका बीच में आ जाता है माइनस का। टेंजेंट 45 इज़ 1, टेंजेंट 30 आपको बच्चों टेबल में पता है 1 बाई रूट 3 1, टेंजेंट 45 इज़ 1 और टेंजेंट 30 इज़ 1 बाई रूट 3। तो यहाँ से होता है 1 प्लस 1 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 1 1 जब 1 और 1 बाई रूट 3। क्लियर है बच्चों? तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का भी हम एलसीएम लेते हैं, रूट 3 आएगा, रूट 3 प्लस 1 बच्चों, यहाँ से भी रूट 3 माइनस 1 रूट 3। ठीक है, अब आपको पता है हमें क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को एज इट इज़, और अगर डिनो में भी आपके डिनो भी आगे न्यूमरेटर बाय डिनो की फॉर्म में हो, यानी एक्स बाई वाई रेशनल फॉर्म में हो, तो हमें उसको क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि डिनो बाय हो जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, और रूट 3 आपका कैंसिल हो गया है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ऑफ 105, साइन ऑफ 105। ठीक है बच्चों, हम इसको कर सकते हैं साइन ऑफ 60 प्लस 45, 60 प्लस 45। फिर साइन ए प्लस बी, आपको पता है क्या है, साइन ए कॉस ऑफ बी
प्लस में बच्चों कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। क्लियर है? साइन ऑफ 60 आपको पता है, साइन ऑफ 60 इज़ √3/2, कॉस ऑफ 45 इज़ 1/√2, प्लस में आपका आया है कॉस ऑफ 60 और फिर साइन 45। कॉस ऑफ 60 होता है बच्चों हमारा 1/2 और साइन ऑफ 45 होता है 1/√2। कॉस 45 और साइन 45 आपके 1/√2 ही होते हैं। यहाँ से हम √3/2 √2 हो गया और यहाँ पर 1। हाँ जी बच्चों, एलसीएम लेंगे 2√2 और √3 + 1। ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है cos ऑफ 105 डिग्री। तो इसको अगर हम 0 to 90 के एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं तो लिखा जा सकता है इसको 60 + 45। तो cos ऑफ a + b का आपका फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा यहाँ से। cos ऑफ a cos ऑफ b, अब प्लस है तो आपको पता है माइनस आएगा। साइन ऑफ ए, आप साइन भी बोल सकते हो, सीन भी बोल सकते हो, जैसे आपको सही लगे बच्चों। तो साइन ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमें टेबल से वैल्यू यहाँ पर इवेल्युएट कर देनी है। कॉस ऑफ 60 होता है हमारा 1/2 और cos 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2, साइन 45 इज़ 1/√2। यहाँ ले लेते हैं हम एलसीएम, ये बन जाता है 1/2 रूट, मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2। अब लेंगे एलसीएम, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है एलसीएम लेने पे 2√2, तो 1 - √3। ये आ गई है आपकी cos 105 यानी cos 105 डिग्री की वैल्यू। ये था सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। साइन 105 cos 105 cos 45 डिग्री। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 105 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 105 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक ही पार्ट की वैल्यू निकाली थी, अब इसमें एडिशन में ऐड होकर के हमारे 2 पार्ट्स हैं। दोनों की वैल्यू आप पार्ट्स बना करके भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 60 + 45 cos ऑफ 60 + 45। साइन a + b और cos a + b का हम फॉर्मूला डेवलप कर देते हैं। साइन a cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a यानी कि 60 साइन ऑफ b यानी कि आपका साइन 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? अब इसी तरह से cos a + b यानी कि 60 + 45, फिर से cos ऑफ 60 cos ऑफ 45 माइनस साइन ऑफ 60, क्योंकि आपको पता है कि अगर कॉस के केस में कॉस को साइन से ही होता है, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो हमारे सेंटर में आ जाता है सिंबल माइनस के लिए प्लस का। साइन 60 साइन 45 डिग्री। साइन 60 इज़ √3/2 1/√2 और यहाँ से बच्चों साइन 60 1/√2 cos 60 इज़ 1/2 1/√2 प्लस में cos 60 इज़ 1/2 1/√2 और माइनस में आपका आ जाता है √3/2 और 1/√2। √3 में 2√2 प्लस 1/2√2 प्लस 1/2√2 और यहाँ से आ जाता है बच्चों माइनस में √3/2√2। तो ये प्लस में ये माइनस में आपका कैंसिल हो जाता है। 1 और 1 एलसीएम लेकर के आपका बन जाता है 2/2√2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो बच्चों बनता है 1/√2। 1/√2 हमारा आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड अगर हमारे पास देखें तो हमें क्या गिवन है बच्चों, cos ऑफ 45 डिग्री। cos ऑफ 45 डिग्री भी हमारा √2 होता है, 1/√2 होता है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के आपके इक्वल है। यही आपको प्रूव करके दिखाना था कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है आपका लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारा ये क्वेश्चन था थर्ड का फर्स्ट।
हाँ जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है टेंजेंट 15 डिग्री प्लस कोटेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू 4 हमें प्रूव करके दिखाना है। तो टेंजेंट 15 को बच्चों आप दो ऐसे एंगल में डिवाइड करना है, जैसा कि आपको पता है 0 to 90 के बिटवीन के टेबल में आपको मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंजेंट 15 ही निकाल लेते हैं। कोटेंजेंट 15 तो वैसे भी 1/टेंजेंट 15 आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू, आप इसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 60 माइनस 45 भी कर सकते हो, 45 माइनस आप 30 भी कर सकते हो। तो हम यहाँ से करते हैं टेंजेंट 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 15 के इक्वल आ गया। तो टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है, टेंजेंट ए की जगह हम 45 रखेंगे और बी की जगह पे आप रिप्लेस करोगे 30। टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री, माइनस के केस में माइनस अपर में न्यूमरेटर में आ जाता है, और 1 प्लस आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री इंटू में टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 45 इज 1/√3, 1 प्लस 1 और इंटू में 1/√3, 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1/√3। एलसीएम लें अगर हम न्यूमरेटर का √3 माइनस 1, √3, √3 प्लस 1। ठीक है, √3 माइनस 1 अपॉन में √3, न्यूमरेटर एज इट इज़, और डिनो का हो जाता है रेसिप्रोकल, √3 अपर में चला जाएगा, √3 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाता है, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, ये हमारा आ गया है टेंजेंट 15 डिग्री के इक्वल। अब हम लेते हैं कोटेंजेंट 15 डिग्री, ये होता है 1/टेंजेंट 15। ठीक है, तो 1 में आप अगर करोगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल टेंजेंट √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 जो कि हमें प्रूव करनी थी, इज टेंजेंट 15 डिग्री प्लस में कोटेंजेंट 15 डिग्री, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 प्लस में √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। एलसीएम लें हम, √3 प्लस 1 इंटू में √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 कैंसिल होकर के √3 माइनस 1 एक अपर में है बच्चों, एक हमारा यहाँ से आ जाता है √3 माइनस 1। इसी तरह से √3 माइनस 1 यहाँ से कैंसिल होगा तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 2 टाइम आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि होल स्क्वायर आ गया। √3 का यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो √3 का स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 है बच्चों, तो माइनस प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3। इसी तरह से √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आप ओपन करते हो या मल्टीप्लाई कर लो तब भी सेम आंसर आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √3। तो अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है √3 का स्क्वायर माइनस में आपका 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ से ये कैंसिल, ये हो जाएगा, और ये तो आपका कम्प्लीटली ये कट हो जाएगा। तो यहाँ से बचता है √3 का स्क्वायर होता है आपका 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर से √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर आपका 1, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस के 1, 3 प्लस 1 4, 4 3 7 और 1 8, 8y में आ जाता है आपका 2 कैंसिल होकर के 4, जो आपको प्रूव करके दिखाना था हमें राइट हैंड साइड के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था आपका, हमने किया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें दो ही आपके टू ही ओनली पार्ट्स थे और दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है साइन अल्फा के फॉर्म में, कॉस बीटा दिया है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और हमें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा भी। जब हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बच्चों तो हम टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो तीनों ही हम फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं। पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17। फोर्थ क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है। और cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 12/13। फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा
cos of alpha minus beta टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। ये तीनों की तीनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता होना चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए फर्स्टली हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, ये सब चाहिए हमें। और इसी तरह से इस फॉर्मूले में भी हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये 4 वैल्यूज़ तो हमें यहाँ पर इनकी तो नीड है। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास गिवन है बच्चों 15/17, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 15/17 का स्क्वायर रूट, 1 माइनस 15 यानी 225, 289। तो एलसीएम लें तो आ जाता है 289 माइनस में 225। तो यहाँ से आप माइनस करते हैं तो 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6 और यहाँ से आ जाता है 289। तो ये आपका स्क्वायर होता है 8 का और ये स्क्वायर होता है 17 का। यहाँ से ये स्क्वायर आ रहा है और यहाँ से स्क्वायर रूट, तो कैंसिल होकर के बच्चों आपको मिल जाता है 8/17। ये हमारी कॉस ऑफ अल्फ़ा की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम करते हैं बच्चों कॉस ऑफ बीटा, हमें गिवन है कॉस ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू 12/13। ठीक है, ये हमने निकाला है कॉस ऑफ अल्फ़ा, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब कॉस ऑफ बीटा है, इसी प्रोसेस से साइन ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बच्चों। क्लियर है? तो 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 169। तो एलसीएम लें तो बच्चों 169 माइनस 144, यहाँ से आ जाता है 25 बाई में 169, 5/13 का स्क्वायर और का स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाता है 5/13। ये आया है आपका साइन ऑफ बीटा। साइन ऑफ बीटा आ गया है, साइन ऑफ अल्फा आ गया है, ये भी आपका हो जाएगा हाईलाइट। साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। साइन ऑफ अल्फा इज 15/17, कॉस ऑफ अल्फा इज 8/17। तो हम यहाँ पर अगेन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन राइट कर लेते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 8/17, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 5/13 और कॉस ऑफ बीटा 12/13। क्लियर है बच्चों आपको यहाँ से? अब हम निकालते हैं जो हमें वेरीफाई। हाँ जी बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा हमारा है 15/17, कॉस ऑफ बीटा है 12/13। क्लियर है बच्चों? कॉस ऑफ अल्फा इज 8/17, साइन ऑफ बीटा इज 5/13। 15 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपका बन जाता है 15 इंटू 2 30, 30 0 15 1 180, 17 3 जा 51 और 1 5 और 17 1 5 और 2 22। ठीक है, 5 जा 40 और 221। यहाँ से हम लेते हैं बच्चों एलसीएम 221, 180 प्लस 40 और यहाँ से आ जाता है 220/221। क्लियर है बच्चों आपको? अब हम वैल्यू निकालते हैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा बच्चों। ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा इज 8/17, कॉस ऑफ बीटा इज 12/13 और साइन ऑफ अल्फा इज 15/17 और साइन ऑफ बीटा इज 5/13। तो यहाँ से आ जाएगा 96 221 75 और 221। एलसीएम लेंगे तो 221 96 प्लस 75
5 5 6 11 9 7 हो जाता है 16 और 1 17 सॉरी 221। ये भी हमारा आ गया कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब निकालना है हमें टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से बच्चों हमें चाहिए या तो हम यहाँ से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 माइनस करके निकालें, या फिर हम यहाँ से पूरा फॉर्मूला बनाएं कि टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा निकालें। तो टेंजेंट वाला ही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाती हूँ, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू में टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट अल्फ़ा के लिए आपको चाहिए साइन अल्फ़ा प्लस में कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा है हमारा 15/17 और 8/17। तो ये आ जाएगा 15/17 और 8/17 यानी 17/8 कैंसिल होकर के आपका आता है 15/8 बच्चों। इसी तरह हम निकालते हैं टेंजेंट ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा अपॉन में कॉस ऑफ बीटा। साइन ऑफ बीटा इज़ 5/13 और कॉस ऑफ बीटा इज़ 12/13 यानी 13/12। 13 कैंसिल, ये हो जाता है आपका 5/12। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा is equal to tangent alpha plus tangent beta 15/8 plus 5/12 15/8 plus 5/12 1 minus 15/8 into 5/12। हाँ जी बच्चों, तो इसका एलसीएम यहाँ से हम लेंगे 12 और 8 का आप एलसीएम लेंगे 4 2 8 3 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो 24 एलसीएम आएगा 24 8 3 जा और 45 प्लस 12 2 जा और 2 5 जा 10 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, कुछ 3 हो जाएगा आपका 3 4 पे और यहाँ पर 5 पे। तो ये बन जाएगा 8 4 जा 32 32 माइनस 25 8 4 जा 32 32 माइनस के आपके 25 और अपॉन में 32। तो 45 और 1 हो जाता है 55/24 और 32 और 32 माइनस 25 इज़ 7। तो क्लियर है बच्चों आपको। यहाँ से 8 3 ये आपका जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर होगा 2 से 4 4 4 4 4 6 पे और 4 8 जा 8 2 3 पे और 2 4 पे। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको यहाँ से। तो ये हो जाता है 4 5 जा 20 20 और 22 4 5 जा 20 20 0 2 4 5 जा 20 और 20 और 2 20।